वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किताब सिखों के 10 गुरु और उनका इतिहास। जब जादूगरनी पर जादू किया, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते दिखाते गुरु नानक देव कामरूप प्रदेश में जा पहुँचे। कामरूप की स्त्रियां अपने छल कपट तथा जादू टोने के लिए प्रसिद्ध थीं। ढाका से कुछ मीलों की दूरी पर धनपुर नामक नगर था। वहां पहुंचकर गुरुजी ने नगर के बाहर अपना आसन जमाया। भाई मर्दाना को बहुत भूख लगी थी। गुरु साहब ने उसे भोजन लाने के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने उसे यह चेतावनी भी दे दी, मर्दाना, यहाँ की स्त्रियों के जादू टोने से बचकर रहना, सदा परमात्मा को याद करते रहना। भाई मर्दाना भोजन पाने के लिए चल पड़े। चलते चलते वे नूर शाह के दरवाजे पर जा पहुंचे। नूर शाह धनपुर की प्रसिद्ध जादूगरनी थी। उसके कई चेले चेलियां उसके साथ ही रहते थे। उसकी सुंदर सुंदर नौकरानियां लोगों को अपने जाल में फंसाने में अत्यंत निपुण थीं। नूर शाह स्वयं एक सुंदर स्त्री थी। उसके सौंदर्य की धाक समस्त प्रदेश में जमी हुई थी। नूर शाह में प्रबल वशीकरण की शक्ति थी। वह बड़े बड़े साधु महात्माओं और ऋषि मुनियों को भी अपने वश में कर लेती थी। लोगों को वश में करके वह उनसे मनचाहा कार्य लेती थी। अनेक साधु फकीर, योगी, सती, सन्यासी व संत उसके जाल में फंसकर उसकी गुलामों की भांति सेवा करते थे। भाई मर्दाना को देखते ही नूर शाह ने उसे विचित्र निगाहों से निहारा। मर्दाना का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा कि वह सुंदर स्त्री के वश में होता जा रहा है। उसने गुरु और परमात्मा के नाम से उसकी शक्ति से लड़ने का प्रयास किया। उसे सफलता प्राप्त न हुई। नूर शाह की मोहिनी विद्या ने उसे वश में कर लिया। सब कुछ भूल गया भाई मर्दाना। वह निर्जीव सा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उस स्थान को चूमना शुरू कर दिया जहां नूर शाह खड़ी थी। वह किसी पालतू पशु की तरह उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। कभी वह बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता और कभी मूर्खों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता। जब मर्दाना को गए बहुत देर हो गई तो गुरु साहब को चिंता हुई। उन्होंने अपनी अंतरिम शक्ति द्वारा सब कुछ पता लगा लिया। यदि वे चाहते तो वहीं बैठे बैठे अपनी शक्ति द्वारा मर्दाना को वहां बुला सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा न किया। वे नूर शाह को सबक सिखाना चाहते थे, उसे सच्चे रास्ते पर लाना चाहते थे। गुरु साहब नूर शाह के द्वार पर जा पहुंचे तथा उन्होंने सतकरतार का जोरों से उच्चारण किया। नूर शाह की नौकरानियां द्वार पर आईं। उन्होंने जैसे ही गुरु साहब की आंखों की ओर देखा, वे कुछ डर सी गईं। वे उन आंखों का सामना न कर पाईं। उन्होंने गुरु साहब को भीतर चलकर नूर शाह से मिलने को कहा। गुरु साहब ने नौकरानियों को कोई उत्तर न दिया। उन्होंने भीतर की ओर देखा तथा अपनी इच्छा शक्ति द्वारा नूर शाह को वहां आने का आदेश दिया। नूर शाह को आना पड़ा। जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई प्रबल शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही नूर शाह दरवाजे पर आई, उसने एक गौरवशाली व्यक्ति को वहां खड़े पाया। उसकी सभी नौकरानियां उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थीं। उनकी आंखों का सारा जादू खत्म हुआ पड़ा था। उसे सख्त हैरानी हुई। उसके बाद उसने जैसे ही गुरु साहब की ओर देखा, उसे अपनी सारी शक्तियां ढहती हुई प्रतीत हुई।
नूरशाह काँप कर रह गई। उसने अपनी सभी शक्तियों को समेटा तथा उन्हें गुरु साहब पर चला दिया। गुरु साहब पर उनका कोई असर न हुआ। उल्टा नूरशाह की सारी शक्तियों ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। आप कौन हैं महाराज? अंत में उसने हार कर गुरु साहब से पूछा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? क्यों आपने मेरी सभी शक्तियों को समाप्त कर दिया? गुरु साहब शांत स्वर में बोले, तुमने भगवान के भक्तों का अपमान किया है। तुम साधु संतों पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपना दास बनाती हो। क्या यह पाप नहीं? यदि ईश्वर की कृपा से तुम्हें जादू की कला आ गई तो क्या तुम्हें इसका गलत प्रयोग करना चाहिए? तुम स्वयं ही सोचो, तुम क्या गलत कर रही हो और क्या ठीक। गुरु साहब के शब्दों का नूर शाह पर जादुई प्रभाव पड़ा। उसने भाई मर्दाना सहित अपने सभी कैदियों और सेवकों को आजाद कर दिया। उसके बाद उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया तथा गुरु साहब की शिष्या बन गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु महाराज, जय गुरु।